इस वीडियो के अंदर ना मैं आपको लाइव अकाउंट परचेज़ करना, कैसे परचेज़ करते हैं वो बताने वाला हूँ। तो 5K वाला अकाउंट है और मैंने बिल्कुल नया अकाउंट क्रिएट किया है और अगर 3 अकाउंट खरीदोगे तो आपको 8% का और भी डिस्काउंट देखने मिलेगा। तो मैं यहाँ पे 20% जो है ना एक्स्ट्रा दूँगा 100% स्प्लिट रेशो के लिए। तो यहाँ पे देखो 100% को सेलेक्ट करेंगे और मेरे 3 अकाउंट जो है ना वो $61 के बनेंगे। तो मैं यहाँ पे 3 अकाउंट अभी आपके सामने पेमेंट करता हूँ और अभी ये थोड़ी देर के अंदर कंप्लीट हो जाएँगे। एंड बाय फेज़ 2 वाले हैं, यानी कि पहले फेज़ के अंदर हमने $400 बनाना है और दूसरे फेज़ के अंदर $200 बनाना है। अब देखो यहाँ पे प्रोसेसिंग चल रही है और यहाँ पे आपका जितनी भी जो भी पेमेंट होगी, लाइक आपने 100K वाला अकाउंट परचेज़ किया या जो भी, उस हिसाब से आपको यहाँ पे डॉलर शो होंगे। तो उस हिसाब से आपने डॉलर पेमेंट कर देने अपने जो भी वॉलेट पड़ा हुआ है या आपके एक्सचेंज के अंदर है। अब इसके जैसे ही पेमेंट हो जाती है ना, उसके बाद मैं आपके जो भी क्वेश्चन होंगे ना, जो आपने पिछली यूट्यूब वीडियो के अंदर पूछे हैं, उन सारों के मैं आंसर देने वाला हूँ। तो भाई यहाँ पे देख सकते हो $61 मेरे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं और ये तीनों के तीनों अकाउंट जीएफटी के अंदर शो होना स्टार्ट भी हो चुके हैं। तो भाई ये सिंपल सा प्रोसेस था। अब यहाँ से अपना पासवर्ड एंड कोड जो भी है ना, वो यहाँ से लेके ना अपने मेटा 5 के अंदर लॉगिन कर लेना। अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर देता हूँ। अब कुछ आपने क्वेश्चंस कर रखे थे यूट्यूब की वीडियो के नीचे, जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन जो ज़्यादातर पूछा गया वो ये है कि हमारे घर के अंदर वाईफाई लगा हुआ है और मैं कभी कभार बाहर जाता हूँ ना, तो अपने मोबाइल डाटा का भी यूज़ करता हूँ, तो इसका कोई इशू या वायलेशन तो नहीं आती। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, वाईफाई भी आप यूज़ कर सकते हैं और अपने मोबाइल का डाटा भी। अब बार बार किसी के घर जाके वाईफाई लगाएंगे तो फिर इशू आएगा, लेकिन एक वाईफाई और एक डाटा पे आपका कोई भी इशू नहीं आने वाला। एंड दूसरा क्वेश्चन था कि ब्रदर हम डायरेक्ट बैंक अकाउंट में विड्रॉ ले सकते हैं क्या पे आउट पाकिस्तान में? तो भाई पाकिस्तान में, डायरेक्ट पाकिस्तान में जो पे आउट है ना, वो बैंक के अंदर नहीं आता है। आपको पहले अपने किसी भी बाइनांस या किसी भी एक्सचेंज पे लेना पड़ता है विड्रॉ, एंड वहां से आपको यूएसडीटी सेल करके पाकिस्तानी अमाउंट यानी बैंक के अंदर ट्रांसफर करनी पड़ती है। तो ये दो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले थे। एंड तीसरा जो क्वेश्चन था वो हमारा कंसिस्टेंसी के ऊपर बेस्ड था कि भाई हमारा जो है ना पे आउट लगने वाला है, लेकिन वहां पे 20% की कंसिस्टेंसी है। तो भाई 20% की कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आपने $1000 का पे आउट लगाना है, तो $200 से आपका डेली प्रॉफिट होगा, तो आपका पे आउट नहीं लगने वाला है, क्योंकि आपने 20% से नीचे नीचे कंसिस्टेंसी रखनी है। एंड आखिरी जो दो रूल्स है ना, वो आपने मिस नहीं करने हैं। एंड ये रूल ऐसे हैं जिन्हें अगर आप मिस करेंगे तो आपका अकाउंट ब्रीच हो सकता है। जिनमें हमारा पहला जो है ना वो ये है, आपने कभी भी ट्रेड हैजिंग नहीं करनी। लॉन्ग करा हुआ है तो लॉन्ग ही आपने सारी ट्रेड लेनी है, जब वो क्लोज हो जाएंगी तब आप शॉर्ट करेंगे। अगर आप लॉन्ग एंड शॉर्ट इकट्ठी करेंगे तो भाई आपका अकाउंट 100% ब्रीच हो जाएगा। दूसरा रूल ये है कि कभी भी 1 मिनट, अगर आपने ट्रेड ओपन करी है 1 मिनट के अंदर आपने वो ट्रेड क्लोज नहीं करनी है। ऐसे लग जाए 1 मिनट में तो कोई इश्यू नहीं आता है, जीएफटी की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपका ये बोलें कि 1 मिनट के अंदर आपने ट्रेड क्लोज कर दी तो उसका प्रॉफिट काउंट नहीं होगा। दूसरा और आखिरी जो मेन रूल है वो ये है कि आपने कभी भी 5 मिनट से पहले एक ट्रेड ओपन कर रखी है, दूसरी ट्रेड ओपन नहीं करनी। मैक्सिमम आप एक ही टाइम में तीन ट्रेड ओपन कर सकते हैं। तो ये मेन 3 रूल है जो जीएफटी बताता है। तो आपने इन सब चीज़ों का अपने माइंड के अंदर रखना है। बाकी जो मैंने तीनों अकाउंट बाय किए हैं ना भाई, अगर ये मैं पास कर लेता हूँ या नहीं कर पाता हूँ, सारी डिटेल आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। आज के लिए इतना ही। और भी कोई क्वेश्चन है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा टेलीग्राम का लिंक है, वहां से पूछ सकते हैं, या कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। जैसे ही मेरा टाइम निकलता है तो मैं आपके सारे क्वेश्चन के आंसर कर दूंगा।